लास्ट पार्ट में हमने सर्विस का वर्क करवाया था, हमने बाइक को चलने लायक बनाया था, हमने बेसिक वर्क करवाया था और इस पार्ट में हम सारा बड़ा काम करवाएंगे, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो जैसे ही सूरज निकलता है साथ साथ हम भी निकल जाते हैं। इतनी सुबह मैकेनिक होता नहीं है, तो हमने DIY किया जिसमें हम अपनी बाइक की बफिंग करेंगे। Buffing can cost around 25 to 3000 rupees depending upon the city or area you live in। हमारे यहाँ साउथ दिल्ली में it was around 2200। वैसे गाइस बफिंग में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, बट स्टिल ये इतना कॉस्टली इसलिए है क्योंकि ये सामान जो बफिंग का यूज़ होता है ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता। दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी मुझको ये सामान ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। बफिंग में यूज़ होता है एक बफिंग पैड जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक बफिंग कंपाउंड, एक बफिंग पाउडर, और अगर आपके बुलेट के पार्ट्स पर ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है तो एक रस्ट रिमूविंग रैगमार व्हील। जिस भी मेरे भाई को ये सामान ढूंढने में मुश्किल हो रही है या मिलता नहीं है या वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है, मैं उनको अरेंज करवा दूँगा। और अगर आप गाइस चाहते हैं कि मैं एक बफिंग पर एक अलग से स्पेसिफिक एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं बताऊं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को लिख दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ये है 2 पिन होल्डर हेडलाइट जिसको हम चेंज करेंगे न्यू मॉडल की 3 पिन होल्डर की हेडलाइट में। आप देख सकते हैं 35 वॉट का बल्ब है, हेडलाइट बीम है और ये वायरिंग रखी हुई है। तो जिस भी मेरे भाई के पास ओल्ड मॉडल की बुलेट है तो आप अपनी ओल्ड टू न्यू मॉडल की हेडलाइट चेंज करवा सकते हैं। इतना कोई ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, मुश्किल से हार्डली 400-500 रुपये का आएगा। इसके कई फ़ायदे हैं आपको करवाने के। पहला कि आपको ये अवेलेबिलिटी ऑफ बल्ब हर जगह मिलेगा, ये कहीं भी नॉर्मल दुकान पे भी आपको ये बल्ब मिल जाएगा 35 वॉट का, और ये फ्यूज़ भी कम होगा और इवन आप खुद भी या कोई नॉर्मल भी मैकेनिक इसको कर सकता है, तो इतना मुश्किल नहीं है। और फोर्थ रीज़न ये है कि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट है पुराने मॉडल के बल्ब से, तो जो 2 पिन का आता है। एडिशनल टिप ये है गाइस, तो जब आप इसको परचेज़ करें या तो आप रॉयल एनफील्ड की बीम लें या आप यूनो मिंडा की ओरिजिनल लें, और अदरवाइज़ कोई। और ये होता है मीटर जिससे कि करंट का अंदाज़ा लगता है बाइक में। इसको न्यूट्रल करने के बाद ही किक मारी जाती है, अदरवाइज़ बाइक स्टार्ट ही नहीं होती है। तो हमने इसको भी चेंज करवाया, ये काफ़ी पुराना हो गया था। अब हम न्यू एम्प मीटर लगवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन कैसे हो रही है, और इसको लगाना बहुत मुश्किल था। इसकी आउटर रिंग बहुत हार्ड हो गई थी इसलिए हमने ग्रीस का यूज़ किया। तो गाइस अब हम आपको बताएंगे पॉइंट क्या होता है, मेन पार्ट क्या होता है बुलेट का। तो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जिससे करंट का सारा कनेक्शन होता है, इसमें होता है एक कंडेंसर, एक पॉइंट और एक पॉइंट होल्डर। तो ये हमारा ख़राब हो गया था इसलिए हमने इसको चेंज करवाया। तो न्यू पॉइंट लगाने से पहले हमने उसको थोड़ा रैगमार पर रब करवाया ताकि उस पर कार्बन ना जमा हो और वो लंबा चले। तो मेरे सारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबसे मेरा छोटा सा अनुरोध है, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इससे बस मुझे को मोटिवेशन मिलेगा कि मैं न्यू कंटेंट बनाऊं और मैं यूट्यूब पर आता रहूं और आप सबकी हेल्प करता रहूं अपनी वीडियोस से, जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। कमेंट सेक्शन ओपन है सबके लिए, तो आप अपने फीडबैक्स डाल सकते हैं और एक बार ज़रूर से बताना वीडियो कैसी लगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत, काफ़ी टाइम, काफ़ी एफर्ट्स और इंटरनेट डेटा भी लगता है इनको बनाने में। चलो अब काम की बात करते हैं। तो ये हमारे देसी वुल्वरीन अंकल ने लगा दिया कंडेंसर और ये पॉइंट को रब करके अच्छी तरीके से इसमें पॉइंट होल्डर में लगा दिया है। अब ये कंडेंसर आप देख सकते हैं, ये गोल गोल सा जो होता है, ये इससे इलेक्ट्रिसिटी सारी रेगुलेट होती है और इसको लगा के फाइनली कसा जा रहा है। अब मैं आपको एक एडिशनल टिप देता हूँ गाइस, ये प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो जो भी मेरे भाई अपनी BS6, BS4 को अपनी पुरानी BS3 जैसे साउंड करवाना चाहते हैं, जैसे मेरा BS2 है ये, इसके जैसे साउंड बनवाना चाहते हैं, तो उसमें मैकेनिक पता है क्या करता है, ये जैसा आपके पॉइंट होता है ना बुलेट के, तो बस उसी पॉइंट से छेड़छाड़ करते हैं और आपकी साउंड बन जाती है। ओल्ड मॉडल की साउंड जैसी यहीं से कंट्रोल होती है, बेसिकली RPM ज़्यादा या कम करने का ही होता है ये पॉइंट। तो बस यही होता है उसके अंदर, और कुछ नहीं होता, और आपसे हज़ारों रुपए चार्ज करे जाते हैं इस छोटे से काम के लिए। चलो अब वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, आप बोर ना हो जाओ।
कि भाई ये तो कितनी लंबी वीडियोस बना रहा है, चलो मैंने आप फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था, उसमें सिर्फ एक बटन लगा देते हैं आपके न्यू वाले पॉइंट में, आप उसको छेड़ते हो तो आपकी आरपीएम ना वहाँ से स्लो हो जाता है, फिर आपकी आवाज़ आने लगती है धुक 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 धुक, और वरना वैसे आती है भड़ 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 भड़। तो मतलब सॉरी, आप समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये छोटे से कामों के लिए मैकेनिकों ने काम बना रखे महंगे महंगे, पर है कुछ काम है नहीं है। तो आप समझदार बनिए और अपने काम हमको पता होना चाहिए यार अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत, तो सभी कोई। तो हमने अब ये ग्रीसिंग करवाई है क्योंकि इसके गियर वगैरह ना सारा ख़राब हो गया था और गियर्स सही से लग नहीं रहे थे, ना किक ईजिली लग रही थी। आपने देखा वीडियो के अंदर बैक कैसे लगी, तो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया। मैं कैस्ट्रॉल की AP3 ग्रीस यूज़ कर रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे मैंने दिखाई है। अब हमने इसको पूरा गियर बॉक्स खोल दिया। ये देखिए कितनी काली ग्रीस हो रखी थी, कितनी पुरानी हो रखी थी, कितनी गंदी हो रखी थी यार। तो ये सारी हमने साफ़ करवा के डीजल वॉश करवा के ये वाली AP3 ग्रीस लगा दी। ये मेरे को कितने की पड़ी मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये थी 30 रुपये का एक पैकेट था 50 ग्राम का, तो मेरे लग गए 750 ग्राम। तो आप लगा लो क्या हिसाब है, बाकी स्क्रीन पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 450 रुपये के करीबन। तो गाइस एक और टिप ले लीजिए अपने भाई से, जब कभी भी आप ग्रीस डलवाएं अपने गियर बॉक्स में या कहीं पर भी आप बाइक में गाड़ी में, तो उसमें थोड़ा सा इंजन ऑयल ज़रूर डलवा लीजिएगा, जिससे कि आपकी पैडल और गियर शिफ्टर से ना बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अब सारा काम हो गया डन और हम घर की तरफ निकल गए। अब बापू जी को करवाएंगे बुलेट की ट्राई। पापा ने कर दिया गाड़ी को पास और पापा खुश तो हम खुश। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एवरीथिंग।